कलर होना है केवल में चल जाएगा बस ठीक है। सबको नमस्कार। मेरे पास आज प्रस्तुत करने के लिए 2 आइटमें हैं। पहली है कुछ चुटकुले और उसके बाद मैं एक कहानी सुनाऊंगा। पति अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम मुझे 2 ऐसी बातें बोलो जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं। पत्नी बोलती है ठीक है, तुम मेरी जिंदगी हो। और दूसरी बात बोलती है कि लानत है ऐसी जिंदगी पर। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए ले गई और दूसरे दिन वह अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, उसको बताती है कि मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। बॉयफ्रेंड, चल पगली, कुछ भी हो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। अपनी मम्मी से बोलना मुझे भूल जाए। पापा अपने बेटे टीटू से, अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो मैं तुझे मुझे पापा मत कहना। कुछ दिन बाद टीटू, बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? टीटू, दिमाग खराब मत करो हरिश्चंद्र, तुम पापा होने का हक खो चुके हो। एक लड़का साइकिल पर जा रहा था। उसने साइकिल के आगे जा रही लड़की में साइकिल मार दी। लड़की गुस्सा होते हुए बोली, घंटी मार देते। लड़का, क्या घंटी अलग से मारूं? मैंने तो पूरी साइकिल ही मार दिया। एक पति पत्नी का कपल बोरीवली स्टेशन पर उतरा और प्लेटफार्म से बाहर आकर वे कैब वाले के पास गए और पत्नी ने कैब वाले से पूछा, मुझे पलावा जाना है। कैब वाले ने कहा, मैडम पलावा का किराया 1000 रुपये लगेगा। फिर उसने कहा कि मेरे पति भी साथ जाएंगे। तो कैब वाले ने कहा कि इनका कुछ नहीं लगेगा। पत्नी अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, देखा आपकी वैल्यू। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आपको घर का काम करने में बहुत दिक्कत होती है, क्यों ना हम एक काम वाली बाई रख लें। पत्नी, ना बाबा ना, मैं भी तो आपके घर काम वाली बनकर ही आई थी। पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारे घर में काफी चीजें पुरानी हो गई हैं, क्यों ना हम इन्हें बदल दें और नई ले आए। पति, नहीं नहीं, मुझे अभी दूसरी शादी नहीं करनी है। ये तो मुझे चुटकुले। आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और सादगी है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। जो आपके लिए ज्यादा अपने लिए कम बनी है, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, वो हमारी आपकी पत्नी है। कभी आपने सोचा कि उसने आप एक के साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आप एक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसने घर, गली, आंगन, मोहल्ला, सखी सहेली, माँ बाप, न जाने कितने रिश्तों को तोड़ा था। याद करिए जब वो आपके साथ ब्याही थी और आपके घर आई थी, तब उसको बहू, भाभी, दुल्हन, न जाने कितने नामों के साथ बुलाया जाता था और ये सब सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराए जाती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेजी में हम उसे हाउसवाइफ कहते थे। कुछ दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद लिया, फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसे जकड़ लिया।
रोज हमारे लिए नाश्ते से लेकर रात के खाने तक कुछ खास रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए ना जाने कितने उपवास रखना। कुछ महीनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे, वो माँ बनी और हम बाप बन गए। आम्ही कार्यक्रमात होते रे, बोल ना, बोल बोल बोल। रुद्र बर्थडेला गेलाय वो नचिकेता। जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जवाबदारियां कुछ ना कुछ रोज बढ़ती गई। एक तरफ बच्चे पर नजर, दूसरी तरफ मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कहीं कुछ रह ना जाए, और इस बात पर भी ध्यान कि गैस पर रखा दूध कहीं बह ना जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, कब सुबह कब शाम कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्कर इतनी तेजी से चला, मुन्ना कब मनोज हो गया और मुन्नी कब सुमन, पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, अब उसने अपना नाम बदल कर रख लिया था तकरार। बेटे को लेकर कहना कि कुछ ज्यादा ही मन बढ़ा रखा है, आपके प्यार ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगे कि ताना, ऑफिस में ही रहा करो 2-4 घंटे के लिए, घर क्या आना। शादी के इतने दिनों बाद भी हमें सुनना पड़ता है, ना जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ ब्याह किया था। और यह तो रोज की ही कहानी थी, इतनी जोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन ले कि एक दिन बीमार होती हूँ ना, एक दिन बीमार होने पर कोई किसी को नहीं पूछता, किसी को कोई नहीं देता एक गिलास पानी। लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता है आभास, आके पास बैठ जाती है, पास आपके पास। याद होगा मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना और साथ में ये कहना कि अगर सुबह भी अच्छा ना लगे तो फिर ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि बेटी जवान हो गई है, अब क्या लड़का भी मुझे ही होगा ढूंढने जाना। शादी तय हो जाने के बाद एक रुपया जोड़ना, कुछ पैसे कम पड़ जाने पर अपना कंगन तक तोड़ना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढांढस बंधाना। विवाह का गीत रोते हुए गाना, याद तो जरूर होगा ना आप सभी को वो गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब जवाबदारियों से हम मुक्त हो जाते हैं तो हम सब धर्म युक्त हो जाते हैं। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर बीमारियों के बीच जीने लगते हैं और बिना शक्कर की चाय पीने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हमारी पत्नी पास है लेकिन सच ये है कि जब तक हमारी पत्नी आपके पास है, चाहे मीठी हो ना हो, जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। मैं हर जगह माँ का गुणगान सुना है। मैं मानता हूँ माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे इतना सा निवेदन है कि आप घर पर हों या घर पर जाएं, अपनी पत्नी का हाथ में रखकर संतोषानंद जी का लिखा हुआ एक गीत गाएं। तू धार है नदिया की मैं तेरा किनारा हूँ, तू धार है नदिया की मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ। आंखों में समुद्र है आशाओं का पानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है।